देखिए, कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच में भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत का कारण जो है वो मिलर स्कूल का जो ग्राउंड है वो है। दरअसल कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बीजेपी दावा पेश करती है कि हमने पहले बुकिंग की थी, लेकिन जदयू जो है वो कब्जा नीति के तहत इस पर कब्जा कर लिया है और अगर इसे जदयू खाली नहीं करती तो हम वीरचंद पटेल पथ के बीच रोड पर जो है कर्पूरी जयंती मनाएंगे। अब ऐसे में जरा सुनिए सम्राट चौधरी किस प्रकार से ये चेतावनी दे रहे हैं। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम दिसंबर माह में ही हमने आवेदन दिया था। हम 1 नवंबर को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन दिए गए, हमको एनओसी दिया गया। शिक्षा विभाग ने पूर्ण रूप से हमको 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि आप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसलिए कल हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि कानून का राज स्थापित कीजिए। ये जो जनता दल यूनाइटेड गुंडागर्दी कर रही है, इसको हर हालत में मिलर स्कूल से खाली करवाने का काम कीजिए। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद पटेल पथ पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। देखते हैं कितना दम है, सरकार में कितनी गोलियां चलाने की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक सकता है। लोकतंत्र की हत्या सवाल ही नहीं उठता है कि हम खत्म होने देंगे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं फिर से आज मिलर स्कूल के इस मैदान में कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मिलर स्कूल के मैदान को खाली करें। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। सुना आपने सम्राट चौधरी की चेतावनी। अब सुनिए जदयू की तरफ से जमा खान ने किस प्रकार से कहा है कि बीजेपी जो है वो ऐसी चीजें करते रहती है ताकि जो है खबरों में बने रहे। देखिए, उनकी ये नई बात नहीं है, बीजेपी वाले लोगों का ये नई बात नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही कुछ काम करते हैं जो अलग ढंग से चर्चित हों। हमेशा हमेशा बवाल की बातें करते हैं। वो लोग जान चुका है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। वो लोग डर गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं वाद विवाद लोग करता रह रहा है। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग एक ही लक्ष्य है, देश में विकास हो, देश में भाईचारा मोहब्बत बना रहे। इसको लेकर हम लोग सब लोग संकल्पित हैं, तमाम महागठबंधन का कार्यकर्ता संकल्पित है। लेकिन ये लोग बराबर विवाद करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप लोग मना रहे हैं जयंती, उनको नहीं वो तो क्यों, ये तो महापुरुष हैं, उनकी जयंती सब लोग मनाना है, मना भी रहे हैं, मनाना चाहिए। हम लोग नहीं किसी रोकने वाले हैं, क्यों रोकेंगे। लेकिन ये बात है चूँकि ये सब बातें नहीं करेंगे तो काम से लेना देना तो है नहीं। इसी विवाद में सबको डालना चाहते हैं। अगर मान लीजिए काम करते तो काम की बातें करते। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि बता दीजिए, ये लोग कभी मंच पे या रोड पे कहीं काम की बातें करते हों। जब रोड पे आते हैं तो कहीं लड़ाई या झगड़ा, मात फैलाने की बातें, आलोचना की बातें करते रहते हैं। नई बातें नहीं कि मैं सुन रहा हूँ कि नई बातें हैं। ये हमेशा मैं जानता हूँ चुनाव आने तक बहुत कुछ लोग कर सकता है। इसलिए हम लोग तैयार हैं। चुनाव हम लोगों को निश्चित तौर पर चुनाव के मैदान में हम सब साथी जाएंगे और ईमानदारी से काम किए हैं उसका जनता इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन का लहर बहाएगी, परिवर्तन करेगी। ये लोग जान चुका है, तब जाके आज पूरे देश में, अब बिहार की बात तो पटना की बातें मत करें, आप पूरे देश के अंदर जहाँ भी ये लोग हैं, कभी भी आपने उनकी जुबान से काम की बातें नहीं सुना होगा। किसी न किसी को आलोचना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, यही सब करते रहते हैं लोग। सुना आपने किस प्रकार से जमा खान की तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी खबरों में बने रहने के लिए ऐसी हरकतें करती रहती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।